हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के जियो लोकेशन एपीआई की। जियो लोकेशन एपीआई क्या है, किस प्रकार अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं अपने। तो जैसा कि मैं बता दूं, जियो लोकेशन का जो यूज़ किया जाता है वो अपनी करंट लोकेशन उसको एक्सेस करने के लिए अपने करते हैं। किस प्रकार अपने अपने करंट लोकेशन को एक्सेस करते हैं, चलिए आज इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको नेविगेटर जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करना होगा। इसके अंदर आपको जियो लोकेशन एक मेथड मिलता है, उसका यूज़ करना है। तो ये आपको क्या देता है, एक आगे और ऑब्जेक्ट देता है। अपने वन बाई वन इसको कंसोल करते हुए चलते हैं, तो आपको पता चलता जाएगा अभी कौन से अंदर क्या मेथड आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नेविगेटर के अंदर बता देता हूँ आपको। नेविगेटर के अंदर आपको मिलेगा जियो लोकेशन। तो ये देखिए आपके पास यहाँ जियो लोकेशन ये दिखाया जा रहा है, ये ना, इसका आपको यूज़ करना होता है लोकेशन के लिए। तो मैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन लगाऊंगा। अब देखते हैं आपके पास क्या मिल रहा है। तो यहाँ देखिए इसके अंदर 3 मेथड मिल रहे हैं, वॉच पोजीशन, गेट करंट पोजीशन, क्लियर वॉच। अपने अभी यूज़ करेंगे गेट करंट पोजीशन का। तो अपने देखते हैं इसका यूज़ करना है। तो यहाँ लिखता हूँ गेट करंट पोजीशन, इसके आगे ब्रैकेट्स लगा देने हैं। अब ये थी अपनी मेन जो कमांड है वो पूरी हो चुकी है। अब अपने इसको एक एक्चुअल कोड के रूप में बदलते हैं। तो उसके लिए अपने इसको पहले एक इफ़ लगा देते हैं ताकि वो कंडीशन चेक कर पाए कि अपना ब्राउज़र क्या जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है या नहीं। मैं यहाँ इसको लिखता हूँ और इसका एरिया स्टार्ट करता हूँ। अब इसका एल्स पार्ट बना देते हैं। एल्स में मैं कंसोल कर दूंगा। यहाँ लिख देते हैं ब्राउज़र नोट स्पॉटेड जियो लोकेशन। ये अपने एक मैसेज शो करवा देंगे अगर ये ब्राउज़र सपोर्ट ना करता हुआ कंसोल में। अब अगर सपोर्ट करता है तो अपने पास क्या है, एक कमांड अपने रन करवाई है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन गेट करंट पोजीशन। इसके अंदर एक फंक्शन का नाम देना होता है। आप चाहो तो यहाँ पूरा फंक्शन इस प्रकार बना भी सकते हो, कुछ इस प्रकार, बट अपने को क्या है, दोनों तरीके करने हैं। तो अपने यहाँ इस फंक्शन को पहले इस प्रकार बनाते हैं। इसके अंदर आपके पास पोजीशन आएगी, तो आप पोस्ट या पोजीशन पूरा भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पोस्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब अपने क्या है, यहाँ कंसोल करके दिखाता हूँ कि अपना पोस्ट में क्या डेटा आ रहा है। इसको रन करते हैं। देखिए कुछ डेटा आ रहा है यहाँ अपने को, बट फर्स्ट टाइम आपके अगर ये कोड रन करोगे तो आपको यहाँ लोकेशन जो ये अभी एक्सेस दिया हुआ है मैंने, इसका एक्सेस मांगेगा आपसे। अभी मैंने दिया हुआ है तो इसीलिए अगर मैं इसको डॉट अलाउ कर दूंगा तो ये लोकेशन नहीं देगा मुझे। देखिए मैं इसको डॉट अलाउ करता हूँ अभी के लिए और वापस एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। मुझे उसको सेव भी करना होगा। तो अभी देखिए मैं लोकेशन नहीं गेट कर पा रहा, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया लोकेशन को। ये ब्राउज़र फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम रन होता है तो ये अलाउ मांगता है, तो मैंने पहले से ही अलाउ कर रखा है, तो इसीलिए मेरे को डायरेक्टली इसने दे दी। तो अब जैसे ही अपने पोजीशन को कंसोल करते हैं तो अपने पास 2 चीज़ आती है। एक टाइम स्पेंड, अभी का टाइम कितना हुआ है। देखिए टाइम बढ़ेगा, चेंज होगा। देखिए अभी टाइम चेंज हुआ, लास्ट के डिजिट देखो चेंज हुए। ये अभी का टाइम बता रहे हैं और साथ के साथ अपने पास कोड्स आ रहे हैं। ये कोड्स के अंदर अपने को कुछ और डिटेल्स मिलती है, जैसे कि एक्यूरेसी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्पीड, और इसी प्रकार और भी कुछ ऑप्शंस हैं। अपने को मेनली इसका 2 ही ऑप्शन यूज़ करने हैं, एक तो लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस प्रकार वर्क करते हैं, अपनी कोई भी जो मैप में लोकेशन होती है, हर लोकेशन का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर होता है। जैसे कि अपने एक मैप खोल के आपको चेक करवा देते हैं। तो मैं यहाँ एक मैप खोल लेता हूँ। तो यहाँ कोई भी मैं अगर लोकेशन को चेक करूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए राइट क्लिक करते ही मेरे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नंबर दिख रहे हैं। ऐसे ही मैं किसी और लोकेशन पे चलता हूँ। मैं इस जगह पे आ गया। इस जगह पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ देखिए
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहा है। अगर कोई ऐसी जगह पे मैं क्लिक करता हूँ जो बिजनेस वाली जगह है, मान लो कि किसी का बिजनेस चल रहा है या कोई शॉप है या किसी का हाउस है, तो उस पर मेरे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस प्रकार मिलता है वो देख लीजिए। जैसे कि ये बैंक का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ दे दिया इसका, इस लोकेशन का। हर एक लोकेशन का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। अपने को अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो अपने उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। तो अपने चलते हैं आगे, देखते हैं इसको। तो ये अपने पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ चुका है। सबसे पहले अपने पास जो पोजीशन है उसके अंदर कोर्स आए हैं, कोर्स के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो मैं सबसे पहले कोर्स निकालता हूँ इसके, डॉट कोर्स। तो अब देखिए कोर्स के अंदर अपने पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लैटिट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लैटिट्यूड लिखता हूँ, ये देखिए लैटिट्यूड आ चुका है। इसी प्रकार मैं अगर लॉन्गिट्यूड निकालना चाहता हूँ तो मैं कोमा लगाता हूँ, सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ, लिखता हूँ पोज कोर्स डॉट लॉन्गिट्यूड। देखिए मेरे पास मेरी करंट लोकेशन का, अभी की लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ चुका है। अगर आप चेक करोगे तो आपके केस में ये नंबर अलग दिखाई दे जाएंगे और वो आपकी करंट पोजीशन होगी। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस प्रकार निकालते हैं वो अपने देख लिए, बट अगर यही डेटा अपने को मैप में देखना तो किस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको चेक करवा दूँ, आप इसको कॉपी करो और गूगल पे सर्च कर लो इसको। देखिए ये मेरी करंट पोजीशन बताई जा रही है, ये जो आ रहा है ये मेरा करंट पोजीशन है। इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हो कि पोजीशन कहाँ की है, किसका लैटिट्यूड है। अगर आप मैप में खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको एपीआई बनानी होती है, और मैं उसको बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार बनानी है आपको। तो मैं जैसे ही एक बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरी करंट पोजीशन का एक लिंक बन के आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो वो मैप में मेरी करंट लोकेशन दिखा देगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। तो वो किस प्रकार करना है चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, मैं यहाँ लोकेशन लिख देता हूँ, और इस बटन के क्लिक पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन क्लिक। इसको भी मैं लोकेशन नाम दे देता हूँ, और यहाँ इसको फंक्शन बना देते हैं। सारा जो कोड है अपना फंक्शन के अंदर लिखेंगे, फंक्शन से बाहर कुछ नहीं लिखना अपने को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकेशन, और इसका एरिया स्टार्ट कर देता हूँ, एल्स के बाद इसका एरिया भी बंद कर देते हैं। ये अपना लोकेशन का वेरिएबल बन गया। अब यहाँ एक पैराग्राफ या एक ये लिंक जनरेट करवा देते हैं, या कुछ भी आप जनरेट करो। मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर अपने लिंक जनरेट करवाएंगे। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ डेमो। अपने यहाँ से जैसे ही लोकेशन गेट हो जाए उसके बाद अपने को क्या करना है, एक लिंक जनरेट करके उसके अंदर स्टोर करना है। तो अपने लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका आईडी मैं दे देता हूँ क्या, डेमो। इसके अंदर अपने को सेट करना है इनर HTML इक्वल टू, क्या इनर HTML सेट करना है, अपने एक लिंक बना रहे हैं तो ई टैग लगेगा, href लगेगा, और ये सारा जो है स्ट्रिंग में करना है। और अपने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैप, तो और ए टैग को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ, और इसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवाता हूँ एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ जो लिंक लिखना है वो कुछ इस प्रकार लिखना है आपको, https://maps/search/API=1 एंड अब आपको क्या लिखना है, ये पोजीशन देनी है। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और एंड इसके आगे आपको देना है ये। तो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर दे देता हूँ, यहाँ प्लस करवा देता हूँ इसके साथ एक नंबर ये, और इसके बाद कोमा देके ये दोनों डिजिट आपको देने हैं। तो मैं यहाँ कोमा दे देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, फिर प्लस करवा देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूड। एक बार अपने चेक करते हैं कि क्या ये मेरा कोड सही से वर्क कर रहा है। अगर कोई इशू होता है तो अपने वापस इसमें चेंजेस करेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मैं गॉट लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, लोकेशन इस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड।
चेक करते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, ये लोकेशन की स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है। तो अभी चल चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये जो एरर मेरे लिए ये बता रहा है कि लोकेशन ऑलरेडी डिक्लेयर होता है, अपने इस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो अपने को कुछ और नाम देना है। तो मैं यहाँ डाटा नाम का बना लेता हूँ और यहाँ भी मैं फंक्शन का नाम डेटा दे देता हूँ, क्योंकि लोकेशन एक कीवर्ड है। तो अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैप नाम का एक लिंक बन के आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये जो मेरा लोकेशन कम है अभी कोड सही वर्क नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, तो देखता हूँ। तो यहाँ मेरे को एक चीज़ और लिखनी है, यहाँ एंड के बाद क्वेरी और लिखना है मुझे, क्वेरी इक्वल टू। अभी एक बार वापस रिफ्रेश करके इसको चेक करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वापस इस पर क्लिक करता हूँ। अभी ये देखिए मेरी करंट लोकेशन बता रहा है कि आपकी करंट लोकेशन है। अगर मैप को क्लोज करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरी करंट लोकेशन बता रहा है, ये मेरी एक्चुअल पोजीशन है। इस प्रकार अपने पोजीशन गेट कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये तो मैं एक गूगल मैप का यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लोकेशन दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि अपनी वेबसाइट में मैं ऐसा मैप दिखा दूँ जिसमें अपनी मेरी करंट लोकेशन दिख जाए, तो उसके लिए गूगल की API लेनी पड़ती है, उसका चार्ज लगता है। तो आप चाहो तो वो कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बट उसमें चार्जेबल होता है, उसकी API आपको लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाओगे। ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपने लोकेशन गेट की है। और अपने चलते हैं, इसमें एक टॉपिक और है उसकी और, तो वो है करंट लोकेशन की जगह वॉच पोजीशन, बाकी सेम रहेगा वॉच पोजीशन। मैं इसको बैक करके अपना चेक करता हूँ क्या मेरा कोड सही से वर्क कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा कोड वापस से वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ जो डेटा गेट करके वेरिएबल भेज रहा हूँ, तो मैं उसको कंसोल भी करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। जो मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, मेन चीज़ वही है, क्या मेरा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है, मैं उसको चेक करता हूँ। अब अपने क्लिक करते हैं इस पर, तो मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आ रहा है। अभी एक चीज़ देखिए कि मैंने कुछ नहीं किया पर ये 2 बार कॉल हुआ है। ये है मेरी मूवमेंट से कॉल होगा। जैसे ही अपने गेट लोकेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, एक बार अगर आपकी लोकेशन बदलती है, अगर आपकी लोकेशन बदलती है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपने करंट लोकेशन गेट की। अब वॉच का यूज़ कर रहे हो, ये वॉच पोजीशन का, इस पे आपकी पोजीशन को एनी टाइम वॉच किया जाएगा जब तक आप स्टॉप नहीं करते। आप जैसे ही इस इधर या उधर कुछ भी मामूली सा मूव करते हो, अपने लैपटॉप को, मोबाइल को, इस चीज़ को यूज़ करते हुए, तो वो आपकी करंट पोजीशन मूव करते हैं। जैसे आप मैप में लाइव पोजीशन अपनी देखते हो, आप जैसे ही मूव करते हो तो आपकी पोजीशन बदलती है। उसमें क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका बदल रहा होता है, आपको मैप में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी जैसे मैं लैपटॉप को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो मेरी पोजीशन जो है वो बदल जाती है। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, अपनी लाइव पोजीशन के भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं वॉच से। ठीक है, इसका यूज़ करो, इस प्रकार आपके ऐप बनते हैं लोकेशन गेट करने के। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।